हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही प्यारा छोटा और इजी टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एलडीएस, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को आप लोगों ने 10th क्लास की साइंस में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, लेकिन उस टाइम उसका नाम होगा डॉट स्ट्रक्चर। क्या था? डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम साइंटिस्ट के नाम के साथ पढ़ेंगे, नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी है बेटा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कंपाउंड्स के हम एलडीएस को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सपोज मैं एक कंपाउंड लेता हूं, उसका मैं एलडीएस ड्रॉ करूंगा। और किस तरीके से करेंगे देखिएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहला मैं लेता हूं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, चलिए उससे पहले एक और लेते हैं। सपोज लेता हूं मैं हाइड्रोजन गैस लेके चलता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस क्या होती है भाई? H2 होता है हाइड्रोजन गैस। किस किस से मिलके बना है? हाइड्रोजन से मिलके बना है, बस एक ही है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। कितने? एक इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्ड कितने बनाएगा? एक बनाएगा। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी भाई? एक। वैलेंसी भी एक है और वैलेंस सेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहां रखते हैं, एक हाइड्रोजन यहां रखते हैं। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जो बॉन्ड बन गया उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड, और ये इसका एलडीएस है। एलडीएस। क्लियर बेटा? ओके, अब देखिए जरा, सपोज एक और लेके चलते हैं हम, O2, ऑक्सीजन गैस। क्या नाम है बेटा इसका? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। ये O लिया, ये O लिया। अच्छा, ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2,6 होती है। क्या होती है? 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। क्लियर है? 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो बॉन्ड बनाएगा अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। 2 बॉन्ड बनाएगा, तो उसके कितने? इसके 2 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बनाएंगे 2, तो इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बचे कितने? 4। 4 के आधे कर दीजिए, वो आ जाते हैं आपके लोन पेयर के अंदर। लोन पेयर बेसिकली क्या होते हैं? एटम के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो नॉन बॉन्डिंग हो, जो इलेक्ट्रॉन में, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा। क्लियर? तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं बेटा? 6, लेकिन ये बॉन्ड कितने बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे 2। पहला इसका, दूसरा यहां पे, इसका पहला, दूसरा। इस पे कितने बचे भाई? 4 बचे। 4 के 2 लोन पेयर। सेम हेयर यहां पे। क्लियर बेटा? क्लियर। तो ऐसे इसको ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ये शेयर कर रहा है इसके, ठीक है। इसने इसके 2 शेयर किए, इसने इसके 2 शेयर किए, तो ये है इसका एलडीएस। क्लियर बेटा? अब यहां लेके चलते हैं नाइट्रोजन पे, N2। नाइट्रोजन की वैलेंसी 2,5 है। ओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 है, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी है 3। क्लियर बेटा? तो नाइट्रोजन एक यहां ले लेते हैं, नाइट्रोजन एक यहां ले लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो बॉन्ड बनाएगा 3, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 का 1 लोन पेयर, मतलब दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होगा। तो इसका लोन पेयर यहां बना देते हैं बेटा, इसका लोन पेयर यहां बना देते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से डाल देते हैं, इसके डाल देते हैं डॉट से। क्लियर? तो ये इसके 5 अपने थे, इस वाले नाइट्रोजन के 5 अपने थे, 3 यहां शेयर किए, 8 हो गए, और इसने एक। क्लियर बेटा? तो ये इसका एलडीएस हो गया। क्लियर? ऐसे एक और बनाते हैं, देखिए बेटा। मेरे पास है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। किस किस से मिलके बनाए? हाइड्रोजन से, कार्बन से और नाइट्रोजन से। इसकी 1 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी भी इसकी 1 होती है बेटा। ये 2,4 होता है, वैलेंसी भी इसकी कितनी है? 4 है बेटा। ये 2,5 है, इसकी वैलेंसी है 3। क्लियर? मतलब हाइड्रोजन पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन पे जितने आउटर मोस्ट शेल में उतने ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड बनाएंगे 3, तो बचे कितने इसके? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होगा। क्लियर? और इसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं, H, C और N। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? 1, क्योंकि 1 ही है इसके पास। ये लीजिए, बना दिया। अब हाइड्रोजन कार्बन को कह रहा है, कार्बन यहां पे सेंट्रल एलिमेंट है। क्लियर? ओके,
तो हाइड्रोजन कह रहा है कि भाई कार्बन से कि मैं आपके साथ एक बॉन्ड बनाऊंगा, तो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो कार्बन आप भी अपने एक दीजिए, तो कार्बन ने भी दे दिया बेटा एक इलेक्ट्रॉन अपना। क्लियर? अब कार्बन ने एक दे दिया, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, तो ये अब कार्बन के नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, क्योंकि आपको दिख भी रहा है नाइट्रोजन भी यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाने के लिए ही बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 है। तो 1 2 3। अब हाइड्रोजन के एक था आउटर मोस्ट शेल में, यूज हो गए, कार्बन के 4 थे, एक इधर 3 इधर यूज हो गए, बचे कितना? नाइट्रोजन का बस बचा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन बॉन्ड बनाएंगे 3, मतलब नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोन पेयर 1। क्लियर बेटा? तो ये देखिए, ये हो गया इसका एलडीएस, किसका? हाइड्रोजन साइनाइड का, हाइड्रोजन साइनाइड का। ऐसे ही अब हम बनाते हैं, वाटर का बनाएंगे, अमोनिया का बनाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन ओजोन का बनाएंगे O3 का, फिर एक आपका आयन का भी बना देंगे। क्लियर बेटा? तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक चैनल को बेटा शेयर करिए। क्लियर बेटा? जल्दी नोट करिए बेटा इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, अब लेते हैं बेटा हम यहां ले लेते हैं अमोनिया, NH3 अमोनिया, और यहां ले लेते हैं वाटर। ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा, पहले अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो बॉन्ड बनाते हैं 3 यहाँ पे, और आपको दिख भी रहा है कि नाइट्रोजन पे 3 H है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बना रहा होगा बेटा। क्लियर? नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 3 बना रहे हैं, तो बचे कितने बेटा? 2 का 1 लोन पेयर ऊपर बना देते हैं इसका, और नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, 3 यहाँ हो गए, 2 ऊपर लोन पेयर के रूप में 5 हो गए, और हाइड्रोजन ने 1 यहाँ दिया अपना, इसने यहाँ दिया, इसने यहाँ दिया, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया। डुप्लेट मतलब हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है किसी और से, क्योंकि एक तो उसके पास होता ही है, तो उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने की होती है मैक्सिमम, तो उसे हम डुप्लेट कहते हैं। और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के अपने कितने हैं? 5, तो एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए बेटा। क्लियर? ओके बेटा, ये एलडीएस है किसका बेटा? अमोनिया का। क्लियर? लिख देते हैं, ये अमोनिया है बेटा, अमोनिया। क्लियर? दिस इज वाटर, दिस इज व्हाट? वाटर, इसे वाटर कहते हैं। क्लियर? परफेक्ट। देखिए, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अच्छा, बॉन्ड कितने बनाएगा? 2, आपको दिख भी रहा है, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 2, तो इसमें बचे कितने? 4 के 2 लोन पेयर होंगे। यहाँ ले लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ 1 H 2 H, लोन पेयर पहले ही बना लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन के 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में मतलब यूज हो चुके हैं। अब कितने बचे इसके? 2 बचे, यहाँ हो गए, यहाँ पे ये क्रॉस, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। क्लियर बेटा? अब यूज करते हैं, अब बनाते हैं इसका हम O3 का। O3 इज, ये जनरली पूछा जाता है बेटा, O3 ओजोन का एलडीएस पूछा जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में O है 2,6, वैलेंसी यहाँ पे 2 होगी, लेकिन यहाँ पे हर ऑक्सीजन एक ही तरीके से बॉन्ड या बिहेव नहीं करेगा बेटा, तो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा बेटा, और पूछा जाता है। जिस तरीके से मैं याद कर रहा हूं उसी तरीके से याद करिएगा। क्लियर? 3 ऑक्सीजन को सेट कर दीजिए यहाँ पे। क्लियर? 3 ऑक्सीजन को आपने सेट कर दिया बेटा। ठीक है, सबसे पहले बीच वाले देखिए, ऐसे बॉन्ड बनेगा, इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ 2 बॉन्ड बनेगी, यहाँ 1 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ 2 बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ 1 बॉन्ड। ठीक है, इसके सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 6 हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, लोन पेयर बना दीजिए सबसे पहले इसका 1। क्लियर? लोन पेयर बना दीजिए इसका 1, और फिर इस साइड वाले पे O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, वो जो बॉन्ड बनेगा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन यही देगा। इसके 6 है आउटर मोस्ट शेल में, 2 तो यूज हो गए लोन पेयर में, 2 यहां बना देते हैं, मतलब इसके 4 यूज हो गए। इस साइड में जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इसी के हैं, और यहाँ पे इसका एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब इस पे कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3 लोन पेयर।
इस पे कितने लोन पेयर बेटा, 3 लोन पेयर, कितने बेटा, 3 लोन पेयर। इसके 4 यूज हो गए, 2 लोन पेयर में, 2 इधर। अब ये इस साइड में 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब ये इन्विटेशन देगा इस साइड में, पहला और दूसरा, या फिर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये कह रहा है इस वाले से कि भाई मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, आप भी अपने 2 दीजिए और हम दोनों 2-2 बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके 6 अपने यूज हो गए, 3 लोन पेयर, इसके 6 यूज हो गए, 1 लोन पेयर में, 2 इधर बॉन्ड शेयर कराने में और 1 पूरा बॉन्ड बनाने में। अब इसके कितने बचे, इसके बचे 6। तो ये कह रहा है भाई कि मैं आपको 2 दे रहा हूं तो आप भी मुझे 2 दो, तो इसने भी इसको 2 दे दिए। लो बचे कितने इसके, 4, तो 2 लोन पेयर। ये देखिए बेटा, ये इसका एलडीएस है बेटा, एलडीएस ऑफ O3, और ये रेजोनेंस में होता है बेटा। रेजोनेंस अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि रेजोनेंस इज शिफ्टिंग या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड कॉल्ड द प्रोसेस रेजोनेंस, और इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसे बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड। क्लियर बेटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूं, पूछा जाता है आपका CO3 नेगेटिव का, कार्बोनेट आयन का पूछा जाता है। तो कार्बोनेट आयन ना आप अगर ऐसे ही बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो कार्बोनेट आयन जिससे बनता है इसका एसिड जो होता है H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे CO3 नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए बेटा ध्यान से, क्लियर बेटा, इसको नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बेटा। क्लियर बेटा, और इस चैप्टर की मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी मैं डाल दूंगा। आप लोग सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट के नाम से, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट है बेटा। और आप लोग देख लीजिएगा और शेयर भी करिएगा पूरी प्लेलिस्ट को। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रखा है बेटा। क्लियर बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं पहले। H2CO3 है बेटा, आप सब ने पढ़ा है बेटा एसिड। एसिड क्या होते हैं, ये कार्बोनिक एसिड है या हाइड्रोजन कार्बोनेट आप किसे कहते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड जो H+ आयन लूज कर देता है बेटा। तो इस पे कितने H+ हैं, 2 है, 2 H इस पे, तो 2 H+ निकल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो बचेगा क्या, CO3 नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें से 2 H निकाल दूंगा, जो बचेगा वो बनेगा मेरा CO3 नेगेटिव। आपको बहुत इजीली समझ जाएगा, नहीं तो CO3 नेगेटिव को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है और बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बच्चों को फटाक से समझ आ जाता है बेटा। क्लियर, इसमें देखिए किस तरीके से ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट C बना दीजिए, उसको फिर ऑक्सीजन से घेर दीजिए बेटा। कितने, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को ना आपको घेरना है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन से घेरना है ऑक्सीजन को। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इन आपके पास ऑक्सीजन 3 है, तो 2 ही ऑक्सीजन को घेरिए बेटा। मतलब एक यहां डाल दिया, सपोज मैंने एक यहां डाल दिया। क्लियर, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आप सबको पता है। क्लियर, ऑक्सीजन हमेशा कितने बनाता है बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है O3 के स्ट्रक्चर को छोड़ के। O3 आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, इसलिए उसमें कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा वो, ठीक है। देखिए उसी तरीके से याद रखिएगा O3 को, ठीक है, O3 का। और इसका स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है बेटा, हाफ ईयरली हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, UT हो, जनरली CO3 नेगेटिव एंड O3 ओजोन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है बेटा। क्लियर, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, ये लीजिए इसका बना दिया। क्लियर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 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 6 होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक इधर बनाएगा एक इधर, तो इसका ले लीजिए, एक यहां बना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक यहां, बचे कितने, 4, 4 के 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। सेम ये इस साइड करेगा, ऑक्सीजन इधर करेगा, एक यहां बॉन्ड बनाएगा, एक यहां, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, एक यहां देगा, और 2 लोन पेयर हो जाएंगे इस पे, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। क्लियर बेटा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साइड में तो नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब ये दोनों बॉन्ड बनाएगा इसके साथ ही। तो पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने यहाँ पे, दूसरा दे दिया यहाँ पे, बचे कितने, 2 लोन पेयर हो जाएंगे इसके। क्लियर बेटा, अब कार्बन की बारी आई। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन कह रहा है भैया मैं आपके साथ 1 बॉन्ड बनाऊंगा, ये कह रहा है मैं 1 बनाऊंगा, ये कह रहा है मैं 2 बनाऊंगा, और सही बात है, यहाँ ये 1 दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए, ये इसका देखिए, और यहाँ देखिए,
ये हो गया फिल, ये पूरा हो गया बेटा इसका, ये इसका पूरा हो गया बेटा, ये इसका पूरा हो गया बेटा, ये इसका पूरा हो गया बेटा, ये इसका पूरा हो गया बेटा। क्लियर बेटा? तो ये हमारा CO3 2 नेगेटिव का सॉरी H2CO3 का स्ट्रक्चर है। अब H2CO3 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब H2CO3 से मैं 2H निकालता हूं तो मेरा ये बचा। तो यहां पे H कहां है बेटा? O के साथ H है, O के साथ H है। क्लियर बेटा? अच्छा, O और H के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक है ऑक्सीजन का, एक है हाइड्रोजन का, और दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सबको पता है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींच लेगा। ठीक है, अपना तो लेगा ही, दूसरा हाइड्रोजन का भी ले लेगा। तो ऑक्सीजन पे पहले ही 2 लोन पेयर थे, 2 और आ गए तो मतलब कितने? 3 लोन पेयर हो जाएंगे। सेम यहां पे भी ऐसे ही होगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसका है एक इसका है, दोनों खींच लेगा कौन? ऑक्सीजन। तो जहां पे आपका हाइड्रोजन लगा है, H निकाल दूंगा जब मैं इसके H निकाल दूंगा, 2H निकाल दिए तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, इसका इस पे आ गए, मतलब जहां पे आपके H लगे थे उस O पे अब 3 लोन पेयर हो गए, और साथ में अगर H पॉजिटिव निकला है तो O पे नेगेटिव चार्ज होगा बेटा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन उसका आ चुका है O के अंदर, फिर भी आपको उसका नेगेटिव चार्ज दिखाना है। तो मतलब कहने का है कि जो स्ट्रक्चर बनेगा CO3 2 नेगेटिव का वो बनेगा ऐसे, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इसका बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसका, और यहाँ पे ऐसे ऐसे। क्लियर बेटा? फिर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक है ना, 2 थे ना, अब खींचने के बाद 3 हो गए। क्लियर बेटा? यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, इस पे 2 लोन पेयर रहेंगे लेकिन, और यहाँ पे हो गया 1 2। ठीक है बेटा? देखिए 8 हो गए, 8 फिर से यहाँ भी 8 हो गए। ठीक है बेटा? यहाँ भी 8 हो गए। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका? CO3 2 नेगेटिव। 2H निकल गए, उसके बाद जो इस वाले और इस वाले ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर बचे। क्लियर बेटा? तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर था। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।